नमस्कार। आज तारीख है 22 अप्रैल दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप, जहां होगी खबरें देश दुनिया की। देश के मैदानी इलाकों में अप्रैल में ही गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उत्तर भारत और मध्य भारत के कई राज्यों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ओडिशा और बंगाल जैसे इलाकों में हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी किया है। तेज धूप और लू के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों उदयपुर और जयपुर में पर्यटकों की संख्या घटी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल घूमने आए 6 पर्यटकों की तबीयत बिगड़ गई। दिल्ली में इस हफ्ते पारा 45 डिग्री पार कर सकता है। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि हर 45 से 60 मिनट में घंटी बजाकर बच्चों को पानी पीने की याद दिलाई जाए, ताकि डिहाइड्रेशन से बचाव हो सके। मध्य प्रदेश के भोपाल समेत 9 जिलों में पहली बार वार्म नाइट की चेतावनी जारी की गई है, यानी दिन की तरह रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 2006 मालेगांव ब्लास्ट केस में 4 आरोपियों को बरी कर दिया और स्पेशल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चंदक की बेंच ने 4 आरोपियों राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया और लोकेश शर्मा द्वारा दायर अपीलों को मंजूर कर दिया। ये अपीलें स्पेशल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ थीं, जिसमें उन पर आरोप तय किए गए थे। पिछले साल सितंबर में स्पेशल कोर्ट NIA कोर्ट ने इन चारों पर आरोप तय किए थे, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट ने अब उन अपीलों को स्वीकार करते हुए सभी चारों को केस से बरी कर दिया और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को समाप्त कर दिया। 8 सितंबर 2006 को महाराष्ट्र के मालेगांव में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। इन धमाकों में 31 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। शुरुआत में महाराष्ट्र ATS ने जांच की थी, बाद में मामले को NIA को सौंप दिया गया। NIA ने 2013 में इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। वे 6 साल जेल में रहे, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2019 में उन्हें जमानत दे दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही कहा कि हॉर्मुज में ब्लॉकेड बरकरार रहेगा। ट्रंप ने कहा कि हमला तब तक रुका रहेगा जब तक ईरानी नेता एकजुट प्रस्ताव लेकर नहीं आते, जिससे युद्ध खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना अपना नियोजित हमला रोक देगी, ताकि तेहरान को युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पेश करने का और समय मिल सके। यह कदम पाकिस्तानी मध्यस्थों के अनुरोध पर मंगलवार को उठाया गया। मूल सीज फायर बुधवार को समाप्त होने वाला था। ट्रंप ने कहा कि मैंने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि ब्लॉकेड जारी रखें और बाकी सभी मामलों में तैयार और सक्षम रहे। साथ ही कहा कि सीज फायर को तब तक बढ़ा रहे जब तक उनका प्रस्ताव सबमिट नहीं हो जाता और चर्चाएं किसी भी तरह से समाप्त नहीं हो जाती। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस तेजस कारिया ने बुधवार को एक जनहित याचिका सुनने से खुद को अलग कर लिया। इस PIL में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और पत्रकार रवीश कुमार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप ये है कि उन्होंने जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत में शराब नीति मामले की कार्यवाही के वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर प्रकाशित किए। यह मामला चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच के सामने आया। जस्टिस कारिया ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। अब यह केस गुरुवार को किसी दूसरी बेंच के सामने सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। याचिका वकील वैभव सिंह ने दायर की है। इसमें जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत में अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी याचिका की बहस के वीडियो रिकॉर्डिंग पर आपत्ति जताई गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने शेरवानी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की अनुपालन पर नाराजगी जताई और हेट क्राइम FIR में महत्वपूर्ण IPC धाराओं को बार बार छोड़ने पर सवाल उठाया। कोर्ट ने सुधार के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस पर तीखी टिप्पणी की है। मुस्लिम मौलवी काजिम अहमद शेरवानी द्वारा दायर याचिका में पुलिस पर धार्मिक आधार पर हेट क्राइम की उचित जांच न करने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य के द्वारा मामले से निपटने के तरीके पर गहरी नाराजगी व्यक्त की और पूछा कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद महत्वपूर्ण दंडात्मक धाराएं क्यों नहीं जोड़ी जा रही हैं। शेरवानी ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाया गया। उनकी दाढ़ी खींची गई, टोपी जबरन उतारी गई और सांप्रदायिक रंग की गाली गलौज की गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उचित और सही जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की उचित धाराएं नहीं जोड़ी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले 3 महीनों के लिए रोक लगा दी है। यह निर्णय आगामी जनगणना तथा सुशासन तिहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 22 अप्रैल 2026 से प्रभावी होकर अगले 3 महीनों तक लागू रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब कोई भी सरकारी कर्मचारी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना न तो मुख्यालय छोड़ सकेगा और न ही अवकाश पर जा सकेगा। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने को अनुशासनहीनता माना जाएगा, जिसे सेवा में बाधा के रूप में देखा जाएगा और इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा है कि विशेष या गंभीर परिस्थितियों में कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम या फोन के जरिए सूचना देकर उचित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह कोई व्यक्तिगत उपहार या विरासत नहीं है, बल्कि मृतक कर्मचारी के परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए दी जाने वाली सहायता है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस AK प्रसाद की बेंच में हुई, जिसमें अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर परिवार के अन्य आश्रितों के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी होती है। मामला अंबिकापुर की झांति तिवारी से जुड़ा है। उनके पति पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे, जिनकी वर्ष 2001 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बेटे अविनाश तिवारी को अनुकंपा नियुक्ति मिली और परिवार का सहारा बना। बाद में बेटे की शादी नेहा तिवारी से हुई और दिसंबर 2021 में उनकी भी मौत हो गई। इसके बाद नेहा तिवारी को पति के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई। सास का आरोप है कि नियुक्ति मिलने के बाद बहू का व्यवहार बदल गया और उसने भरण पोषण से इनकार कर दिया, जिससे वे आर्थिक तंगी में जीवन जीने को मजबूर हो गई। इसी के बाद पीड़िता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को X, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया। देश दुनिया की रखें खबर हर रोज हर शाम कानों कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।